हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। बेंगलोर शहर का मौसम उस दिन कुछ बदला बदला सा था। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे शहर किसी गहरे राज को अपने भीतर छिपाकर बैठा हो। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोग आते जाते रहते थे, पर किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इसी भीड़ में एक ऐसी महिला भी घूमती है जिसकी मुस्कान में मीठापन होता है, पर इरादों में गहरा अंधेरा। उसका नाम था किमप्पा। इसके बाद में दुनिया ने उसे साइनाइड मालिका के नाम से जाना। 60-70 के दशकों कर्नाटका के ग्रामीण इलाकों में पैदा हुई किमप्पा का बचपन तंगी से बीता। परिवार बड़ा था और कमाने वाला कोई स्थायी व्यक्ति नहीं था। छोटी ही उम्र में उनकी शादी कर दी गई, पर वैवाहिक जीवन स्थिर न रहा। पति का काम छोटा था, किस्मत उससे भी छोटी। कुछ ही सालों बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। कहते हैं कि दर्द इंसान को दो राह दिखाता है, या तो संघर्ष को डालता है या फिर अंधेरे का रास्ता पकड़ लेता है। किमप्पा ने दूसरा रास्ता चुना। शादी टूटने के बाद उसने कपड़े धोने, बर्तन मांजने से लेकर मंदिर में सफाई का काम तक किया, लेकिन आमदनी कुछ इतनी कम थी कि 2 जून की रोटी मुश्किल से पूरी होती थी। धीरे धीरे वह समझ गई कि जिंदगी ईमानदारी से नहीं चल सकेगी। हर रोज़ काम की तलाश में वह मंदिरों के पास जाती। वहाँ सजने संवरने वाली स्त्रियाँ उसे आकर्षित करती, गले में सोने की चेन, हाथों में कंगन और पूजा की थाली। चेहरे पर भावना का सागर था। उसने देखा कि कमप्पा के मन में एक ही विचार पनप रहा था, उनके विश्वास को कमज़ोर कर कर मैं अपना भविष्य मजबूत कर सकती हूँ। मंदिर के माहौल ने उसके भीतर एक चालाकी और आत्मविश्वास पैदा किया। वह खुद को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, समस्या समाधान करने वाली महिला समझने लगी। पूजा करवाने वाली दीदी के रूप में प्रस्तुत होने लगी। उसने पहली बार किसी महिला से बातचीत की, उसी मंदिर की सीढ़ियों पर की, जहाँ पर रोज़ साफ सफाई का काम करती थी। महिला चेहरे से परेशान दिख रही थी। किमप्पा ने झट से मौका पकड़ लिया। बहन, लगता है कि आपको कोई चिंता है। अगर चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसके स्वर में इतनी सादगी और भरोसा था कि सामने वाली महिला ने अपना दिल खोल दिया। किसी बेटे के भविष्य की समस्या, किसी पति की समस्या, ऐसी बातें उन्हें सुनकर आम लोग सहानुभूति जताते हैं, पर किमप्पा ने उन्हें अक्सर समझाती थी। कुछ दिन में ही महिला की उसकी बातों पूरी तरह फंस चुकी थी। किमप्पा उसे घर से दूर एक शांत जगह ले गई, वह कहकर कि वहाँ विशेष पूजा करनी है। उसने पूजा की थाली में पहले से भरा एक छोटा सा पैकेट निकाला, जिसमें से एक सफ़ेद पाउडर था। उसे प्रसाद समझकर खा लीजिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। कुछ ही देर में महिला बेहोश हो गई, उसके गहने, पैसे और बैग सब गायब हो गया। किमप्पा लौट आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका पहला अपराध था और उसे सफलता कि उसने नए रास्ते पर और धकेल दिया। भारत के मंदिर, पूजा, व्रत ये सब भावनाओं से जुड़े हुए हैं। लोग परेशानी में ही होते हैं, ज़्यादा जल्दी और विश्वास इसी तरह की औरत पर विश्वास कर बैठते हैं। किमप्पा भी ठीक इनमें से एक थी। हर दिन अलग अलग मंदिरों के पास जाती, कभी बेंगलुरु के तो कभी प्रसिद्ध मंदिर, तो कभी छोटे नगरों के मंदिरों में जाती। वह अपनी शहर साड़ियाँ बार बार बदलती ताकि कोई पहचान ना सके। वह साध्वी जैसा रूप बनाती थी, कभी कोई समस्या सुनने वाली माता की तरह। उसका तरीका हर बार एक जैसा होता था। पहले महिला को पहचानना, उसकी समस्या को जानना, उससे भरोसा बनाना और विशेष पूजा का झांसा देना। सुनसान जगह ले जाना, प्रसाद में मिलाया हुआ पाउडर दे देना और फिर गायब हो जाना। कुछ महीनों ही शहर में एक नया पैटर्न नजर आने लगा। महिलाएं अचानक गायब होने लगीं। कुछ की तो लाशें मिली और कुछ ऐसी जगह पर जहां पर कोई आम आदमी नहीं जाता था। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन महिलाओं के गहने हमेशा गायब होते थे। पुलिस को शक हुआ कि यह एक ही व्यक्ति का काम हो सकता है,
पर मुश्किल यह थी कि कोई गवाह नहीं था, कोई सीसीटीवी नहीं था और ना ही कोई अपराधी महिला, जो सामाजिक नज़र में अधिक संदेह पैदा करती हो। कुछ समय तक पुलिस के पास सिर्फ एक शक था, सबूत नहीं था। अपराध ने उससे अच्छी कमाई शुरू कर दी थी। वह किराए का घर बदलती रहती थी ताकि कोई रिकॉर्ड न बन सके। कई बार वह कुछ महीनों के लिए किसी दूसरे शहर में चली जाती। उसके पड़ोसियों को भी यह सीधी सादी महिला लगती थी। वह रोज़ पूजा करती, लेकिन दिल में अपराध को कभी जुआ नहीं मानती थी। उसके अनुसार मैं अपना जीवन चला रही हूँ और जो लालच में आ जाते हैं वही मेरा शिकार होते हैं। धीरे धीरे वह इतनी चातुर हो गई कि उसे लगता था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। वह अपराध का जाल इतना फैलाता था कि जितना उलझता ही जाता था। 2000 से लेकर 2007 के बीच उसने अपराध इतने बढ़ गए कि वह पहले से भी ज़्यादा साहसी हो चुकी थी। कई बार वह पहले उसी मंदिर में लौट आ जाती थी और जहाँ पहले किसी को फंसा चुकी होती। उसे लगता था कि पुलिस उसे कभी महिला के रूप में संदेह नहीं करेगी। कुछ मामलों में पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी बहन जय माँ के साथ आखिरी बार एक साध्वी सी महिला के साथ दिखी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला सा याद था। पर सुराग पुलिस के पास अब भी बहुत कम थे। 2007 में एक मामला सामने आया जिसमें पूरी कहानी बदल दी। एक महिला का शव मिला, लेकिन इस बार पुलिस ने उसके पास एक कैंपस में कुछ सीसीटीवी मिलता जुलता फुटेज बरामद किया। स्पष्ट वीडियो से एक महिला दिखती है जो सफ़ेद साड़ी में मध्यम कद और तेज चाल वाली होती है। पुलिस ने मंदिरों, आश्रमों और आसपास के इलाकों में उसी हुलिये की महिलाओं से पूछताछ करनी शुरू कर दी। मंदिर के पुजारियों से भी बात की और कई लोगों ने एक ही नाम दोहराया, मल्लिका, जो खुद को पूजा करवाने वाली बहन बताती है। धीरे धीरे उसका नाम पुलिस फाइलों में उभरने लगा। पुलिस अब उसके पैटर्न को समझ चुकी थी। उन्होंने तय किया कि जिस मंदिर में वह अक्सर आती है वहाँ निगरानी रखी जाएगी। कई दिनों की नज़र रखने के बाद पुलिस को वही महिला दिखाई दी। शांत चेहरा, साधारण साड़ी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मंदिर के एक महिला से बात कर रही थी। पुलिस ने यह दृश्य दूर से देखा और समझ गया कि शायद यही अगला शिकार है। जैसे ही केमप्पा उस महिला को लेकर मंदिर से बाहर निकली तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। कुछ ही दूर जाने के बाद पुलिस ने उसे घेर लिया। पहले तो वह घबराई, लेकिन तुरंत संभल गई और बोली, मैं तो बस पूजा करवाने जा रही थी। लेकिन उसकी थैली में अब चेक की गई तो उसमें से एक सफ़ेद पाउडर मिला जिसकी तलाश पुलिस महीनों से कर रही थी। अब उसकी दुनिया अंधेरे में धंस चुकी थी। शुरुआत में वह कुछ नहीं बोली, पर जैसे जैसे सबूत सामने आते गए उसका झूठ टूटने लगा। कई दिनों की पूछताछ, कई गवाह और उसके अपराधों का पैटर्न, सब कुछ उसे घेरता चला गया। आखिरकार उसने कई मामलों में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसकी स्वीकारता को पुलिस के लिए बड़ी सफलता थी, लेकिन समाज के लिए एक स्तंभ कर देने वाली कहानी थी। एक महिला जिससे धार्मिक विश्वास का इस्तेमाल कर कर महिला को अपना निशाना बनाया है। केमप्पा की गिरफ्तारी से पूरे कर्नाटका में हलचल मच गई। एक साधारण सी दिखने वाली महिला जो मंदिरों में पूजा करती दिखती थी, वह इतने गहरे अपराधों में लिप्त हो जाएगी कोई सोच भी नहीं सकता था। गिरफ्तारी के बाद वह कई दिनों तक पुलिस की निगरानी में रही। उसका शांत चेहरा और धीमी आवाज़ पुलिस अधिकारियों को भ्रमित कर देती थी। वह हमेशा कहती थी कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने सिर्फ पूजा करने के लिए ही औरतों को अपने साथ ले जाती हूँ। लेकिन उसके आसपास खड़े सारे सबूत सच कुछ और ही कह रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पिछले वर्षों की गतिविधियों की सूची तैयार की। कौन से मंदिर में जाती थी, किन किन शहरों में जाती थी, किन महिलाओं के साथ आखिरी बार देखा गया, संपूर्ण ट्रैक तैयार किया गया था। जांच में धीरे धीरे सुराग सामने आ गए। कुछ परिवारों ने बताया कि गायब होने वाली महिलाओं मंदिर में किसी मल्लिका दीदी से बात किया करती थी। कुछ दुकानदारों ने बताया कि एक महिला अक्सर पुराना सोना बेचने आती थी। कुछ दुकानदारों ने लिखाई के लिए कुछ हस्ताक्षर भी पहचान लिए थे।
पुलिस को यह भी पता चल गया कि वह सोना पिघलाकर बेच देती है ताकि उससे पहचान में ना आए। जांच में हर मोड़ उसके खिलाफ सबूत बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन उसने सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत था उसकी थैली में मिला वही सफ़ेद पाउडर। केमिकल टेस्ट में यह पुष्टि की गई कि यह सोडियम साइनाइड था, एक ऐसा जहर जो कुछ ही मिनटों में असर दिखाता है। जांच टीम ने उसके अपराधों की गिनती शुरू कर दी। हर एक केस बढ़कर पुलिस अधिकारी तक चौंक जाते थे। पीड़ित मंदिर में मिलने वाली महिलाएं, दूसरा तरीका था विश्वास बनाना, तीसरा स्थल सुनसान जगह विशेष पूजा करने का, चौथा हथियार प्रसाद में लाया गया रसायन और पांचवा गहने या पैसे चोरी करना। पुलिस ने पाया कि उसके ज़्यादातर अपराधों के पीछे जल्दी पैसा कमाने की लालसा थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह अपने आप को कभी अपराधी मानती ही नहीं थी। उसके अनुसार लोग पूजा के नाम पर बहुत खर्च करते हैं, मैं सिर्फ उनके हिस्से का ही लेती हूँ। यह सोचकर उसकी मानसिक दुनिया को समझने के लिए काफ़ी था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए, अदालत में एक एक करके उसे प्रस्तुत किए गए। मीडिया ने इस केस को बड़ी खबर बना दिया। अखबारों से पहले पन्नों में हेडलाइन छपने लगी, साइनाइड मल्लिका कर्नाटक की पहली महिला सीरियल किलर। अदालत में उसके खिलाफ दर्ज सबूत बेहद मजबूत थे। उसके बैग में मिला साइनाइड पैटर्न से मिलती जुलती कई मौतें, गहनों की बिक्री के रिकॉर्ड, मंदिरों में गवाहों की पहचान, फ़ोन कॉल और लोकेशन के समक्ष और डीएनए और पासपोर्ट रिपोर्ट्स। अभियोजन पक्ष ने कहा कि केम्पा ने मंदिर जैसी पवित्र जगहों का इस्तेमाल करके एक साधन की तरह किया है। उसने विश्वास का लाभ उठाकर महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। अदालत का माहौल हर सुनवाई में भारी हो जाता था। कई परिवार न्याय की उम्मीद लेकर अदालत में बैठते थे। कुछ महिलाएं अभी भी उसके नाम से डरती थीं, क्योंकि उन्होंने किसी को ना किसी को मंदिर में देखा था। ऐसी महिलाओं को ट्रायल के दौरान एक बात सबसे अधिक चर्चा में रही, वो थी अजीब शांति। जब कोई जज उसके कोई सवाल पूछते तो वह बिना झिझक जवाब देती कि मैंने कुछ नहीं किया। अभी उसका चेहरा तनाव से भरा नहीं था, तभी वह रोई नहीं और कभी उसको गुस्सा भी नहीं आया। कई बार ऐसा लगता था कि उसने अपने पर शर्म भी नहीं आती न और ना ही उसको कोई डर है। मनोवैज्ञानिकों ने उसे व्यवहार पर रिपोर्ट भी तैयार की कि उनका मत था कि वह एक ऐसी अपराधी है जो अपने अपराधों को सामान्य जीवन का हिस्सा समझ चुकी है। उसके लिए जीविका का साधन ना था और ये कोई अपराध बन गया। कई महीनों की सुनवाई के बाद अंततः अदालत ने निर्णय सुनाया कि इसके खिलाफ दर्ज कुल 6 मुख्य मामलों में उसका दोष साबित हो चुका है। निर्णय सुनाते हुए जज ने कहा कि आपने महिलाओं के विश्वास का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया है, मंदिरों और धार्मिक भावनाओं को हथियार बना दिया है। आप समाज के लिए गंभीर खतरा साबित हुई हो। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। यह खबर सुनते ही कोर्ट रूम से सन्नाटा छा गया। कई परिजन की आंखों से आंसू निकल गए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी परिजन को अब न्याय मिलेगा। लेकिन केम्पा अब भी शांत थी। जेल गार्ड्स ने बताया कि उनके फैसले पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बस सामान्य ढंग से खड़ी रहकर बाहर निकल गई। उसके जेल जाने के बाद भी चर्चा खत्म नहीं हुई। जब वह बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में आई तो महिला वार्ड में एक हलचल सी फैल गई। कई कैदियों ने उसके बारे में सुना था तो कुछ उससे दूर रहना चाहती थी, कुछ उसके बारे में जिज्ञासु थी। जेल में भी उसका व्यवहार आश्चर्यजनक रूप में था। वह समय पर उठती, पूजा करती और काम करती और किसी झगड़े में शामिल नहीं होती थी। जेल अधिकारियों के अनुसार वह सबसे शांत कैदी थी, लेकिन वह शांति सामान्य थी। वह कभी अपने अपराधों पर पछतावा नहीं दिखाती थी और जो उससे बात करता वह कहती थी कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने सिर्फ वही किया है जो ज़रूरी था। यह उसके मन की दुनिया का सबसे बड़ा डरावना पहलू था। जेल में उसके कई साल बीत गए। कभी कभार उसकी बेटी मिलने आया करती थी, लेकिन परिवार धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। फिर भी केम्पा हमेशा यह कहती थी कि एक दिन मैं बाहर
जरूर आऊँगी और ईश्वर मुझे बचा लेगा। उसकी इसी सोच में कई मनोवैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वह कहते थे कि अभी अपने किए पर उसे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन कानून अपना काम कर चुका था, उसे बस उम्र भर जेल में रहना था। उसके जीवन का अंतिम अध्याय जेल में रहते रहते उसकी उम्र बढ़ने लगी। वह बीमार भी रहने लगी। कई बार उसने अदालत में भी ले जाना पड़ा। अदालत में जाते जाते कभी कभी उसे अस्पताल की तरफ ही चेकअप के लिए ले जाना चाहता था। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उसका शांत चेहरा और बेपरवाह भाव। जेल में रजिस्ट्रेशन में वह कैदी संख्या एक्स बन गई, लेकिन मीडिया और समाज के लिए वह हमेशा रही साइनाइड मलिका। समा बीतता गया, उसके केस पर डॉक्यूमेंट्री बनी, एक नए शोध हुए, पर वह जेल में एक कोने में बैरक में खामोशी अपनी उम्र पूरी कर रही थी। आखिरकार कई वर्षों के बाद उम्र और बीमारी से उसे कमज़ोर कर दिया। एक सुबह जेल स्टाफ ने देखा कि वह अपने बिस्तर पर शांत लेटी हुई थी, हमेशा वाली उसकी गहरी शांति के साथ। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसके दुनिया को चुपचाप अलविदा कह दिया। कमप्पा की कहानी हमें यह बताती है कि गरीबी इंसान को अंधेरे की ओर धकेल सकती है, लेकिन हर मुश्किल का समाधान अपराध नहीं होता। धार्मिक विश्वास, मासूमियत और भरोसा, यह सब अपराधी के हाथों में पड़ता है तो हमें से घातक हथियार बन जाते हैं। इसके लिए अपराध आदत बन जाता है, उसका परिणाम उसे आजीवन अकेलापन देकर ही चुकाना पड़ता है। इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।